बिजली ऑन कर दी गई और उसी पोल पर वह बंदा लटक गया। यूपी के बिजली विभाग का भ्रष्टाचार एक ऐसे नौजवान की जान ले लिया जिसका परिवार आज अनाथ हो गया है। बच्चों से बाप का साया उठ गया, पत्नी विधवा हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया। एकलौता मामला नहीं है, ऐसे मामले लगभग 5000 विद्युत उपकेंद्र हैं और विद्युत केंद्र हैं, किसी पर कर्मचारी नहीं है। फिर काम कौन करेगा? गांव से कुछ बच्चों को हायर करके उन्हीं से काम करवाएंगे, उन्हीं को पोल पर चढ़वाएंगे और फिर जान चली जाती है। पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया था, यह बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं थे। आपके दूसरे बेटे थे, आप भी बिजली का ही काम करते हैं। यह विश्वकर्मा समाज के लोग हैं जिन्होंने शिल्पी का काम किया। आज भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा पूरे विश्व में होती है। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विश्वकर्मा भगवान सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। आज हम उसी परिवार में हैं। कैसे बिजली विभाग ने जान ले लिया एक ऐसे नौजवान का जिसके बच्चे आज अनाथ हो गए हैं। आंखों में आंसू देख रहे हैं माताजी के। और इन्होंने पाला था अपने बेटे को, गर्भ में 9 महीने तक पालने के बाद पैदा किया। आज पति भी जिंदा है, यह भी जिंदा है और बेटा चला गया। बेटे की ऐसी मौत हुई, 11,000 के जो विद्युत प्रवाहित करने वाला तार था उस पर चढ़ा। कहा गया, अधिकारियों ने कहा जाकर के उसे ठीक कराओ। जो अस्थाई लाइनमैन हैं, एसएसओ हैं, उन लोगों ने कहा उधर विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया गया। चढ़ा, तब तक लगा कि अब ठीक हो गया होगा। बिजली ऑन कर दी गई और उसी पोल पर वह बंदा लटक गया, जान चली गई। एके शर्मा साहब हैं, गाजीपुर के बगल में ही, मऊ के, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, मोदी जी के सबसे करीबी रहे हैं, विद्युत मंत्री हैं। इस मामले में लिखा पढ़ी के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। बरसों बरसों तक जिसने सेवा दिया, माँ का बेटा चला गया, यह पत्नी विधवा हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया और बच्चे अनाथ हो गए। पापा पापा कुछ आते थे, लेकर के आते थे, लोगों का बनाते थे। ऐसे ही है, पूरे प्रदेश में हालात हैं। अभी मैंने यहाँ के स्टेशन अफसर से बात किया और वही इसकी विवेचना कर रहे हैं। दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत जखनिया विकासखंड, जखनिया तहसील के ग्राम धामूपुर ददरा का। रमेश जी हमारे बीच हैं। जब वह घटना हुई तो यह थे और पूरे मामले से पोस्टमार्टम कराने से लेकर के सब कुछ इन्होंने कहा। अब यह पिता हैं, देख लीजिए, यह घर है, यह गरीबी का आलम है। यह अनिकेत चौहान है, इन्होंने ट्वीट भी किया, लिखा बड़ी भी किया। जो दर्ज अपराध है उसमें भी इसका उल्लेख है कि किसने भेजा और सारा कॉल डिटेल्स है। यह है, देखिए, उस दिन का कब कब किसने किसने बात किया है और कब कहा। उसके बाद भी 1 रुपया विभाग ने नहीं दिया, पल्ला झाड़ लिया। बेटा आएगा नहीं अब। और जीवन लीला रमेश जी किस रूप में इसे आप देख रहे हैं? इस घटना को, आपका यह क्षेत्र भी रहा है, जिला पंचायत में भी आप रहे हैं, मेंबर रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे ही हर विद्युत उपकेंद्र पर 1-2 लोग रहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं और वही काम करते हैं, कुछ जो पब्लिक से मिल जाता है उसी से काम चलता है? यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। यह केवल एकलौती घटना नहीं है। प्रदेश में कई दर्जनों ऐसे घटनाएं हुई हैं और सरकार की आंखें इस पे नहीं खुल रही हैं, जिससे गरीब के बेटे मारे जा रहे हैं। इससे हृदयहीनता क्या हो सकती है? इतना लिखा पढ़ी करने के बाद भी सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिली। और सहायता तो सहायता, ये कर्मचारी जिनके साथ काम करते थे, आज तक विभाग के लोग दरवाजे पर मुंह दिखाने नहीं आए। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और बेटों को पढ़ने के लिए, और जो विधवा बहन है
इसके जीवन यापन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के तो लंबे लंबे वादे हैं, लंबे लंबे बातें हैं, लेकिन गरीबों के लिए सब खोखला साबित हो रहा है। कब शादी हुई थी बेटा, याद है कुछ? 2010 में शादी। 2010 में। 19 जून को। आंसू सूख गए हैं, रोते 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 रोते। यह घटना किस तारीख की है निकेत? 19 तारीख। यह 19 मई की घटना है। और क्या नाम था आपके बेटे का? वीरेंद्र। खुट्टी खुट्टी का वीरेंद्र नाम। वीरेंद्र। वीरेंद्र विश्वकर्मा। और आपका क्या नाम है? श्री राम। श्री राम विश्वकर्मा के बेटे हैं वीरेंद्र विश्वकर्मा। और यह माता जी हैं, देख लीजिए, लिखा पढ़ी किया गया है। रमेश जी इसके लिए लगे हुए हैं। अनिकेत ने अनेक बार ट्वीट किया, भेजा अधिकारियों को। और मैं वह फ़ोटो दिखाने लायक नहीं है दोस्तों, जिसे हम ऐसे ही दिखा देते हैं। देख लीजिए, यह पोल है। और फिर यह अपराध जो दर्ज हुआ है, प्रथम सूचना रिपोर्ट BNS की धारा 173 के तहत है यह। और इसमें जो धाराएं लगी हैं 318(4) और 106(1) विवेचना हो रही है। ऐसे ही जीवन चला जाएगा। AK शर्मा जी, पूरे इलाके में अगर जांच करवाएंगे, प्रमुख सचिव ऊर्जा से भी कह रहा हूँ, AK शर्मा जी से कह रहा हूँ, जो माननीय मंत्री हैं, यहाँ के जिलाधिकारी से कह रहा हूँ, यहाँ के जखनिया के SDM से भी कह रहा हूँ, पूरा क्षेत्र चिल्ला चिल्ला करके बताएगा कि जब भी कोई दिक्कत होती थी तो हम पावर हाउस पर फोन करते थे, फिर इन्हीं को, वीरेंद्र को भेजा जाता था। जीवन चला गया। मैं नंबर भी दे देता हूँ बेटा। नंबर याद है आपको अपना नंबर? मैं बच्चों के लिए, कम से कम बहुत से लोग हैं, और ठीक है, अपने समाज के लिए ही लोग आए, अन्य लोग भी आए, मैं यह नहीं कहता हूँ, लेकिन विश्वकर्मा समाज इसके लिए आए। इन बच्चों के लिए एक लोग अगर कर देंगे कि हम बच्चों को पढ़ा देंगे, तो यह भी एक बड़ी बात होगी। ऐसा भी पढ़ाई के लिए तो सर जैसे लोग चाहें तो विद्यालय में बच्चे। अब रमेश जी का एक शिक्षण संस्थान है, फ्री ऑफ कास्ट ड्रेस भी देंगे, कॉपी किताब भी देंगे, और बगल में ही है शिक्षण संस्थान। हमेशा से करते रहते हैं, दृष्टिहीन, विकलांग और ऐसे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। किंतु जो भी अगर इस परिवार की मदद करना चाहें, बताओ बेटा, कुछ है? बताओ। 9336। यह है 9336 85 75 81 9336 85 75 81। ये आपका नंबर है बेटा? तो ठीक है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, अगर फ़ोन करेंगे तो उस गरिमा का ध्यान रखते हुए, और मुझे अच्छा लगेगा यदि कुछ लोगों की सदा सहायता और कुछ ऐसे दानवीर लोग जिनके पास भगवान ने कुछ दिया है, तो वह इसके लिए आना चाहिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कविता विश्वकर्मा। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वीं की छात्रा है कविता। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृष्णा विश्वकर्मा। कृष्णा विश्वकर्मा। अपने किस क्लास में हो? 2 में। और ये भी हैं UKG में। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु विश्वकर्मा। आप 3 बच्चे हैं और यह पत्नी है। पूरा जीवन अभी पड़ा हुआ है। बहरहाल पूरे मामले को मैं उचित माध्यम तक संदर्भित करता हूं, जो हमारे पास भगवान ने हुनर दिया है। शेष यह लोग लगे हुए हैं, निकेत हैं और रमेश जी हैं। ठीक है बेटा, जितनी हमारी ताकत है माता जी, उतना हम लगेंगे। अब तो बेटे को वापस नहीं कराया जा सकता, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और यह गाजीपुर जनपद है हमारा, जखनिया तहसील है, धामूपुर, जहां परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पैदा हुए, उसी ग्राम पंचायत में यह ददरा आता है, जहां के अनिकेत हैं, मेहनत कर रहे हैं। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।